फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हम किसी को आशीर्वाद कैसे देते हैं, यानी कि ब्लेसिंग कैसे देते हैं। और ब्लेसिंग देने का यह स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम मे का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मे एक मॉडल है और ब्लेसिंग एवं कर्स देने में मे का ही प्रयोग किया जाता है। मे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब का पहला रूप और जो बच जाता है वो हम लास्ट में देते हैं, यानी कि अन्य पद को हम लास्ट में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर करे आप खुश रहें। सपोज कोई आदमी आपको कहता है, कोई आपका छोटा भाई है, आपसे कहता है प्रणाम भाई जी, और आप कहना चाहते हैं कि ईश्वर करे आप खुश रहें या ईश्वर करे तुम खुश रहो। या सपोज करिए कि ईश्वर करे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ईश्वर करे का प्रयोग नहीं भी करते हैं, हम सीधा सीधा उसे बोल देते हैं आप खुश रहें या आप खुश रहो। तो सवाल उठता है कि ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। देखिए, यही तरीका है। सबसे पहले हम मे का प्रयोग करेंगे। मे मैंने लगाया यहां से। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब यहां खुश रहना, यानी कि खुश कौन रहेगा। यहां पर आप खुश रहेंगे तो आप यहां पर सब्जेक्ट हो गया मे यू। और यहां पर वर्ब यहां रहना वर्ब है, और रहना की अंग्रेजी यहां पर बी का प्रयोग करेंगे हम। मे यू बी हैप्पी। ध्यान दीजिएगा, मे यू बी हैप्पी। इसी का अर्थ हो गया ईश्वर करे आप खुश रहें। फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि इस वाक्य में ईश्वर करे की अंग्रेजी कहां है। तो दोस्तों, यह जो सेंटेंस है यह एक ब्लेसिंग है, और हर भाषा की किसी भाव को व्यक्त करने का अपनी शैली होती है, अपना तरीका है। हिंदी भाषा में हम ऐसे करते हैं ईश्वर करे आप खुश रहें, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं मे यू बी हैप्पी। इसी का अर्थ हो गया कि ईश्वर करे आप खुश रहें। यहां पर यह बात छुपी हुई है। अब देखिए, ईश्वर करे आप परीक्षा पास कर जाएं। सपोज आपको यह वाक्य बोलना है, फिर इसी तरह से लेंगे में, फिर परीक्षा पास कौन करेगा, आप करेंगे, यानी कि आप सब्जेक्ट हुए। तो मे यू, अब इसमें पास करना ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा, पास करना वर्ब है, इसीलिए यहां पर पास का प्रयोग करेंगे हम। यहां पर मे यू पास, और एग्जामिनेशन के लिए द एग्जामिनेशन, मे यू पास द एग्जामिनेशन। यहां खास एग्जाम का बोध हो रहा है, तो मे यू पास द एग्जामिनेशन। और इस तरह से हो गया ईश्वर करे आप परीक्षा पास कर जाएं। फ्रेंड्स, अब अगला सेंटेंस देखिए, ईश्वर करे आपके पास सब कुछ हो। यह भी एक आशीर्वाद है। इसको भी इसी तरह से बनाएंगे, में, उसके बाद फिर यहां पर आप के पास, मतलब यू सब्जेक्ट है यहां पर भी, तो मे यू, और पास होना की अंग्रेजी क्या होती है, हैव। तो यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे, मे यू हैव, और सब कुछ के लिए ऑल थिंग्स का प्रयोग करेंगे, ऑल थिंग्स, मे यू हैव ऑल थिंग्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि हम किसी व्यक्ति को ब्लेसिंग कैसे देते हैं। ब्लेसिंग पर आधारित और भी बहुत सारे वाक्य हैं जिसे हमें जानना चाहिए, जो अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, युग युग जियो। मे यू हैव एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, भगवान करे तुम्हारे पास इस दुनिया का प्रत्येक चीज हो। मे यू विन द लॉटरी, भगवान करे तुम लॉटरी जीत जाओ। मे यू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, भगवान करे तुम जिंदगी की खुशियों को जियो, जिंदगी की खुशियों का मजा लो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि हम ब्लेसिंग कैसे देते हैं। फ्रेंड्स, आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ईश्वर करे आप डॉक्टर बन जाएं। सबसे पहले यहां पर हमको देना होगा में, और डॉक्टर कौन बनेगा, आप बनेंगे, यानी कि यू सब्जेक्ट है, मे यू, और बनना की अंग्रेजी होती है बी, मे यू बी अ डॉक्टर। इस तरह से बन गया मे यू बी अ डॉक्टर। ईश्वर करे आप डॉक्टर बन जाएं, इसके लिए आप बोलेंगे मे यू बी अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस देखिए, ईश्वर आपको सब कुछ दे। अब यहां देखने वाली बात है कि ईश्वर करे, यहां है ईश्वर, देने का काम कौन करेगा। इस वाक्य में देने का काम ईश्वर करेंगे, यानी कि यहां ईश्वर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर हमें देना पड़ेगा मे गॉड।
अब इस वाक्य में हमें गॉड का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखने की बात है, यहां ईश्वर करे में यहां पर हमने गॉड का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट यू है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के रूप में हमें गॉड लिखना है क्योंकि गॉड ही आपको देंगे। तो मे गॉड गिव, और यहां आपको, यह एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो मे गॉड गिव यू, और सब कुछ की अंग्रेजी ऑल थिंग्स, मे गॉड गिव यू ऑल थिंग्स। इस तरह से हम बना दिए इसका। अब देखिए, ईश्वर आपके सपनों को पूरा करे, इसमें आपके सपनों को कौन पूरा करेंगे? तो ईश्वर करेंगे, यानी कि इस वाक्य में ईश्वर सब्जेक्ट है, तो यहां पर ईश्वर की अंग्रेजी देनी पड़ेगी। इसमें लिखेंगे मे गॉड फुलफिल, और आपके सपनों योर ड्रीम्स। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि ब्लेसिंग कैसे देते हैं, यानी कि आशीर्वाद कैसे देते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि अब हम कर्स कैसे देते हैं, यानी कि श्राप कैसे देते हैं या शाप कैसे देते हैं। इंग्लिश में शाप देने का, श्राप देने का तरीका क्या है? फ्रेंड्स, जिस तरीका के माध्यम से हम आशीर्वाद देते हैं वही तरीका हम श्राप देने में भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर करे इंग्लैंड मैच हार जाए, इससे श्राप का बोध होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मे, फिर इसी तरह से मे, और यहां ईश्वर करे की अंग्रेजी नहीं देंगे। मे इंग्लैंड, मैच हारेगा कौन? इंग्लैंड, इंग्लैंड यहां सब्जेक्ट है, तो मे इंग्लैंड, हारना की अंग्रेजी लूज द मैच। ध्यान दीजिएगा, मे इंग्लैंड लूज द मैच। यदि मैं यहां पर लूज को हटा दूं और यहां विन कर दूं तो यह आशीर्वाद में परिणत हो जाएगा। मे इंग्लैंड विन द मैच, इसका अर्थ निकलेगा भगवान करे इंग्लैंड मैच जीत जाए, और अगर मैं लूज लगा दिया तो इसका अर्थ होगा कि भगवान करे इंग्लैंड मैच हार जाए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहां वर्ब में बदलाव करके हम ब्लेसिंग को ही कर्स में बदल दे रहे हैं। चलिए अब अगला वाक्य देखते हैं। भगवान करे आप लॉटरी हार जाएं, इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। मे यू, लॉटरी हारेंगे कौन? आप, यानी कि आप यहां सब्जेक्ट हो गया। मे यू लूज, लूज का अर्थ है हारना, लूज द लॉटरी। इस तरह से यह वाक्य हो गया मे यू लूज द लॉटरी, और यह कर्स हो गया। लेकिन अगर मैं यहां लूज को हटा करके अगर मैं कर दूं विन, तो ये ब्लेसिंग में परिणत हो जाएगा। मे यू विन द लॉटरी, इसका अर्थ हो जाएगा भगवान करे आप लॉटरी जीत जाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि हम ब्लेसिंग कैसे देते हैं एवं कर्स कैसे देते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में हम किसी से किसी काम को करने के लिए परमिशन कैसे लेते हैं। इसके लिए मुख्यतः 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम इंग्लिश में खास करके बोलचाल की भाषा में करते हैं। मे आई, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, नहीं तो कैन आई, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, नहीं तो कुड आई, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। एक बात यहां समझने की चीज है, कुड का प्रयोग पास्ट में भी किया जाता है, लेकिन कुड का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, जैसे यहां पर आपने देखा परमिशन लेने के लिए। फ्रेंड्स, आइए इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। क्या मैं आपकी कलम का उपयोग करूं? यहां पर परमिशन लिया जा रहा है। इसे हम 3 तरीकों से बोल सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि परमिशन लेने के ये 3 तरीके बहुत ही प्रचलित तरीके हैं। खास करके स्पोकन इंग्लिश में लोग इन्हीं तीनों तरीकों का इस्तेमाल करके परमिशन लेते हैं। कुछ अगर और एग्जाम्पल समझते हैं। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठूं?
May I go there? May I go out? Can I go out? Could I use your pen? Could I use your computer? Could I come tomorrow? Could I take your seat? Could I take my seat? Could I play here? Can I play here? इन सारे वाक्यों के माध्यम से हम परमिशन ले रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज जानने की यहाँ आवश्यकता है, अगर कोई कहे मे आई यूज योर पेन, तो आप रिस्पॉन्स लेंगे। आप रिस्पॉन्स में कह सकते हैं यस यू मे, या फिर आप बोल सकते हैं नो यू कांट। अगर आप नेगेटिव रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तब आप बोलेंगे नो यू कांट, लेकिन अगर पॉजिटिव लेना चाहेंगे तो बोलेंगे यस यू मे। अगर कोई कहता है कैन आई यूज योर पेन, तो आप बोल सकते हैं यस यू कैन, नहीं तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव में नो यू कांट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने जान लिया कि हम परमिशन कैसे लेते हैं या और इसके रिस्पॉन्सेस कैसे देते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि हम परमिशन देते कैसे हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश भाषा में परमिशन देने के लिए खास करके स्पोकन इंग्लिश में 3 तरीके हैं, यू मे, यू कैन या यू कुड, और इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। जैसे अब आप जा सकते हैं, सपोज आप किसी को बोलना चाहते हैं अब आप जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं यू कैन गो नाउ, यू मे गो नाउ या यू कुड गो नाउ। नाउ का प्रयोग पहले भी हो सकता है, नाउ यू मे गो, नाउ यू कैन गो, नाउ यू कुड गो। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आप अंदर आ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं यू मे कम इन या यू कैन कम इन, यू कुड कम इन। आप मेरी कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज माई पेन या यू मे यूज माई पेन या यू कुड यूज माई पेन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इंग्लिश भाषा में परमिशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।